नमस्कार किसान भाइयों, बाजार रिपोर्ट चैनल पर मैं हेमंत यादव आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। मैं हूं जयपुर मोहाना मंडी में जसपाल भाई के पास और नारायण ट्रेडर्स। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं प्याज के ताज़ा अपडेट के बारे में। 29 अक्टूबर 2023 हो चुका है। प्याज में कहाँ क्या गर्मी नरमी सब कुछ इस वीडियो के माध्यम से होने वाली है। आने वाला समय कैसा रह सकता है, तो सभी जानकारी इस वीडियो के माध्यम से होने वाली है। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें। तो चलिए जान लेते हैं आज का ताज़ा अपडेट, आगे क्या बाजार रहने वाले, कहाँ कहाँ से प्याज आ रहा है सभी देख सकते हैं। अलग अलग जगह से प्याज आया हुआ है। ये भी कैसे हो सर? सब किसान भाइयों को राधे राधे, व्यापारियों को राधे राधे। बिल्कुल मैं बढ़िया सर, आप सब कैसे सर? बस बढ़िया सर, फर्स्ट क्लास। हाँ जी सर। जी सर। क्या बाजार खुला है जयपुर में सर बाजार ऊपर में 56-57 रुपए बिका है नया। अच्छा नीचे में 40 रुपए किलो है नया वाला। घबराहट है बाजार में। अच्छा जी। और सर पुराना वाला क्या बिका है? पुराना यही 40 से लेके 42 52-53 रुपए तक बिका है। अच्छा जी। जैसा माल वैसा भाव। ये चोपड़ा है 34-35 रुपए का है ये वाला सर? जी बिल्कुल सर। तो सर आज की आवक की बात करें तो आवक कितनी समझे? मेरे हिसाब से 80 से प्लस गाड़ियां होनी चाहिए, छोटी बड़ी मिला के। आवक बहुत ज्यादा हो गई है सर आज। ज्यादा होगी भी सर, थोड़ी घबराहट भी है, लोगों को डर भी लग रहा है। भाव बहुत अच्छे हैं, भाव अब किसान भी चाहता है ये भाव मिल जाए, व्यापारी भी चाहते हैं, तो आवकें थोड़ी बढ़ेंगी। अलवर मंडी के ना 6-7 हजार कट्टे थे कल, आज तो मैंने रिपोर्ट ली नहीं अभी तक। बिल्कुल बिल्कुल। उधर भी 52-53 रुपए तक बिका था कल। तो आवक तो बढ़ने वाली है अलवर में भी सर, ऐसा नहीं है? तो बस वही है सर, इसलिए घबराहट है सर। तो सर घबराहट का कारण क्या है सर? नया आ गया ना सर, नए की पहले नया नहीं था इसलिए भाव था। अच्छा नया आ गया तो फिर क्या करें बताओ। नहीं, नए में भी तो घबराहट है ना सर, कच्चे पक्के लेके आ रहे हैं सर। सर कच्चे पक्के ही तो दिक्कत दे रहे हैं सर। बिल्कुल बिल्कुल सर। दिक्कत भी तो वही देंगे। अब अगर मंडी माल आया, उनका कच्चा पक्का माल 40 बिका, 35 बिका, 45 बिका, बिल्कुल तो बाजार तो खराब हो गई। बिल्कुल बिल्कुल सर। मेरे पास आए थे कच्चे पक्के माल 48 रुपए बिका है कोटा। अच्छा जी। अच्छा तो बिका है मगर कच्चे पक्के माल थे। बिल्कुल बिल्कुल अब सर। किसान इन भाव में खोना नहीं चाहता, इन भाव में खोद के आ रहा है। कोटा का अभी बढ़िया क्वालिटी का तो देखने को नहीं मिला है सर। नहीं आए सर। देखो भाव होता है ना, तो किसान भी अपने जो भाई है, किसान भाई कोई भी हो, हाँ बिल्कुल। डर सबको लगता है कि यार 40 पकड़ ले, 48 पकड़ ले, बुरा थोड़ा ना भाव। अरे तो सर क्या पता बाद में डाउन हो जाए। चलो ठीक है, डाउन आ गया, इतना है तो वजन में कम हो रहा है ना सर। अगर वो 10-20 दिन पका ले उसको बढ़िया वाला वजन, यानी डबल वजन कम होगा मेरे को बताओगे? आप एक बार सोचो, 48 वाली चीज जो मैंने 48 बेची, अगर वो 35 बिकेगी, 13 रुपए किलो का वजन सूख जाएगा किलो पे। नहीं, वजन बढ़ने की बात कर रहा हूँ। एक छोटी साइज एक बड़ी हो जाएगी सर। सर साइज खेतों से आएगा तब पता नहीं बाजार क्या रहे। तो 48 बुरा नहीं है सर। 48 52 ये अपन बाजार की बात कर रहे हैं, 5 और 8 की बात नहीं कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। 48 52 किलो, 1 किलो जिसमें लागत आ रही है 10 से 12 रुपए की, तो किसान खुश है। वो बोलता है हाँ मेरा बेचो, तो इसलिए गीला खोद के लाएगा। और अगर मैं भी होता तो मैं लाता अच्छा कि हाँ मेरा ठीक है, साइज हो गया, मैं बेचूंगा। बिल्कुल। मेरे को नहीं चाहिए 100 की 125 की लालच। बिल्कुल मेरे को 48 से बेचना है, मैं बेच दूंगा। और सर जैसे ये सामने माल ये रखा हुआ तुर्की है सर, तुर्की से इंपोर्ट हुआ है। बिल्कुल बिल्कुल। व्यापारियों ने कराया है। मतलब तो ये क्या बिक रहा है सर? ये सर मांगने में 41-42 रुपए मांग रहे हैं, धनी बोल रहा है 48 और 46 रुपए बेच। तो सर सस्ता तो ये भी नहीं आ रहा है सर। सस्ता सर आएगा कहाँ से? इंपोर्ट के पैसे तो दोगे ना सर। आप आज अगर यहाँ से कोई चीज बाहर एक्सपोर्ट करोगे तो टैक्स नहीं लगेगा, वैसे इंपोर्ट पे लगता है सर। तो फिर सर 40-50 रुपए किसानों को ही दे दो ना। हम किसानों के लिए तो प्याज है ही नहीं सर, हम मना नहीं क्या तो बाहर से क्यों मंगा रहे हैं? 40-50 अगर ये गवर्नमेंट को बाहर जैसे दूसरे देश को जा रहा है पैसा, तो 40-50 तो इनको किसानों को भी दे सकते हैं सर। मैं थोड़ा ना कर रहा हूँ ये काम, मेरे को तो व्यापारी ने भरा। आप तो ऐसे बोले सरकार मैं चला रहा हूँ, मैं बोलूंगा भाई साहब इस पे स्ट्राइक करो तो स्ट्राइक हो जाएगी। आया नहीं, है, आपकी बात मंडी सही आया है। आप और मेरे जैसे भाई है। अब मैं बोलूँ यार वीडियो आप ही बनाओ, कोई और नहीं बनाए, ऐसा हो नहीं सकता। वो तो किसी को लगा नहीं 2 पैसे वो भी कमा रहा होगा, तो 2 पैसे के लिए उसने मंगा लिया होगा, इंपोर्ट करा लिया होगा। नहीं सर, मैं उस भाई की बात नहीं कर रहा, मैं अपने 30 रुपए किलो प्याज मिल रहा हूँ। मैं तुर्की देश की बात ही नहीं कर रहा, मैं अपने इंडिया की बात कर रहा हूँ। इसलिए मैं ये बात कर रही हूँ। मैं भी तो आपसे यही मैं अपने किसानों की बात कर रहा मैं भी तो यही क्लियर कर रहा हूँ सर। अभी तो सरकार इन्वॉल्व ही नहीं हुई, तो एक व्यापारियों ने मंगाया है। बिल्कुल। अब किसी को कमाई दिखेगी तो कमाई व्यापार करेगा इंसान, आप हो चाहे मैं हूँ कोई भी हो। मगर मैंने नहीं मंगाया, जैसे आप मुझसे पूछ रहे हो सवाल, और मेरे कहने से नहीं रुक जाएगा। अच्छा जी। मैं तो आज बोलता हूँ साहब इसको बैन करो। बिल्कुल। मैं वो एक्सेप्ट, यानी सरकार का कहीं ना कहीं चारों तरफ से दबाव बनाना है। मैं ये नहीं कह सकता सरकार, क्योंकि ये व्यापारियों का है। सरकार का तो नेफट है 40 42 43 44 बढ़िया बढ़िया प्याज बिकवा रही है, तो वो है। ये तो व्यापारियों का माल है सर। आज सर जयपुर से भी 2 पिकअप यानी लगभग 6 टन के आसपास माल गया है जयपुर में, जो 25 रुपए में बेचेंगे सर गलियों में से। तो उसमें सर उसको कहाँ देखते हैं? जनसंख्या क्या मानते हो आप? मैं वही पूछ रहा हूँ। मैं सवाल पूछ रहा हूँ, जयपुर की जनसंख्या क्या मानते हो? बहुत है सर। कितनी?
लगभग होगी सर 1.5 करोड़ के आसपास। गणना के हिसाब से आप कैलकुलेट कर लेना। हाँ जी। 6 को उससे भाग दे देना। अच्छा जी। पाव ओवर भी आपके नसीब में नहीं आएगा नहीं, एक परिवार के। वो नहीं आएगा। मैं वही तो कह रहा हूँ, ये गवर्नमेंट है ना, ये लोगों को, मैं वही कह रहा हूँ ना, एक अफवाह लुभा रही है सर। लुभाना। और ये वीडियो बनाएंगे, फिर मोदी मीडिया वहां पे चलाएंगे कि हमने 25 रुपए का प्याज बेचा है। मैं पर्टिकुलर ना मोदी जी के बारे में बात करूंगा, चाहे मोदी मीडिया बोलो, आज रेस्पेक्ट उनकी भी है, रेस्पेक्ट राहुल गांधी की भी है, रेस्पेक्ट अपने अशोक गहलोत की भी है। आई हैव रेस्पेक्ट सबकी है। अगर अपन ये बोले मोदी या गोदी मीडिया, तो उस आदमी ने अपने को वहां खड़ा कर दिया है। आप जिसको मोदी गोदी जो भी अपन बोलते हैं, मगर उस आदमी ने इस लेवल पे खड़ा कर दिया है कि अपने को पुअर इंडिया बोला जाता था किसी जमाने में, वंस अपॉन अ टाइम, की गरीबों का देश है। तो अपन आज की तारीख में आप देख लो, इजराइल का युद्ध रोकने के लिए अमेरिका फोन कर रहा है कि भाई यार इसको समझा ले, तो वो बंदा कुछ तो होगा सर। वो आपकी बात ठीक है। नहीं, मैं रेस्पेक्ट मोदी जी, रेस्पेक्ट गहलोत जी, सबकी, मैं किसी की बात नहीं कर रहा। मैं तो ये पूछ रहा हूँ 2 टन गया है, तो आज मान लो अगर मेरे को मेरी सरकार लानी है या किसी और को सरकार लानी है, पर्टिकुलर मैं किसी का नाम नहीं लूंगा ना बात करूंगा, बिल्कुल 2 टन से क्या उखड़ जाएगा? मैं वही बात कह रहा हूँ सर। तो मैं भी तो आपसे वही कह रहा हूँ, 2 टन से कुछ नहीं उखड़ेगा, तो ध्यान ही मत लो। बिल्कुल। वो 2 टन, 2 पिकअप 6 टन या 5 टन, उससे जयपुर का कुछ नहीं बिगड़ना। ये ला रहे हैं तो व्यापारी ला रहे हैं, इसमें भी कोई अभी तक सरकार इन्वॉल्व नहीं है। इसमें भी व्यापारियों ने मंगाया, किसी को कमाई दिखी होगी, तुर्की में 30 मिला होगा, एक्सपोर्ट करके 40 पड़ रहा होगा, उसको पैसे चाहिए होंगे, इज्जत काट के उसके 45 पड़ रहा होगा, इसलिए नहीं बेचने दे रहा। तो इसका क्या इफेक्ट पड़ रहा होगा? इसका क्या इफेक्ट होने वाला है सर? इसका इफेक्ट सर बाजार तोड़ेगा ना सर। बाजार तोड़ेगा 100% तोड़ेगा। अच्छा, आप कितने दिन रोकोगे? आज इम्पोर्ट होता है तो सर ऐसे थोड़ा ना 2, 4, 5 गाड़ी, बिल्कुल, बड़े बड़े ट्रक, बड़े बड़े शिपमेंट्स आते हैं, बिल्कुल, जिसके अंदर 10-10, 15-15 गाड़ियां आ जाती है, कंटेनर्स आते हैं। तो ये आया है इंडिया में तो बिकेगा। अब जिसको लगा होगा, जैसे आप मान लो आप हो, मैं आपका कॉम्पिटिटर हूँ, मैंने मंगाया तो आप भी मंगाओगे। बिल्कुल। तो आप अपनी सेटिंग से मंगाओगे, मैं मेरी सेटिंग से मंगाऊंगा। और अपन बात करें किसी भी पर्टिकुलर सरकार की, तो गलत होगा, क्योंकि अपने को नहीं पता किसने 2 पिकअप लोड की है, किसने भेजा है। मगर अगर मैं इतना कहूंगा, अगर सरकार चाहती, अगर अपने पे आ जाती और अगर किसानों का नहीं सोचती, तो प्याज 30 से 20 रुपये बिकवा देती। मैं वो भी नहीं कह रहा, सब चीजें अपनी जगह पे सही है, मगर नॉर्मल बाजार की बात करें अपन, तो बाजार बिगड़ेगा, 100% बिगड़ेगा, ये तय। क्योंकि जो ये पीछे गाड़ी है आ रहा है, जैसे अलवर आ रहा है, महुआ में थोड़ी बहुत आमदनी हो गई है, जो गुजरात में पड़ता है, गोंडल में आमदनी हो गई है, पुराने माल स्टॉक में पड़े हैं, तो बाजार बिगड़ेगा। अब बाजार बिगड़ेगा तो सबके आगे आ ही जाएगा। अलवर के अंदर 6-7 हजार कट्टे की आमदनी है, और मुझसे ज्यादा तो आप जानते हैं, क्योंकि आप खुद अलवर के हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो सर जैसे पीछे वाली गाड़ी है, कितना माल है सर इसमें? 25 टन के आसपास होगा, 25 से 30 टन होगा। 25-30 टन के आसपास। 2 गाड़ियां हैं आज ही? हाँ, 2 गाड़ियां। सर आप ऐसे नाराज मत हो, मगर इंक्लूड अपन किसी को करें जब अपने को पता हो, अपन किसी के लिए बोले अपने को जब पता हो। तो सर अलवर वाले प्याज की क्या पोजीशन देख रहे हैं आप? अब अलवर वाले किसान सर अगर जयपुर लाएंगे तो अच्छा ही बिकेगा अलवर से कंपेयर टू उधर, और अच्छा सुखा के लाओ, जो आपने पहले इंटरव्यू में बोला था, क्योंकि अलवर के अंदर क्या होता है सर, कम सुखा के ले आते हैं, सुखा के लाएंगे, साइज बड़ा होने देंगे, बाजार 30 से 40 रहेगा, ये मेरी उम्मीद है। ज्यादा डाउन नहीं जाना चाहिए। बिल्कुल मेरे हिसाब से जो फ्लक्चुएशन आ रहे हैं, करेक्शन होना चाहिए था, वो हो रहा है, क्योंकि चारों तरफ से प्याज आ रही है। बिल्कुल एमपी में ही प्याज निकलने लग गई है, हमारे 2-4 आड़ती एमपी बैठे हैं, आपके झालावाड़ के पास में एक शाहजहांपुर मंडी पड़ती है, वहां से प्याज आ रहा है, वहां पे नया कोटा के नए प्याज भी आ रहे हैं। तो चारों तरफ से जब प्याज आएगा, थोड़ा तो इफेक्ट करेगा सर, और वो इफेक्ट है। और 30 से 40 भी बिक जाए तो किसानों का कम नहीं बिकेगा सर? मेरे हिसाब से बहुत अच्छा भाव है सर। बिल्कुल, इट्स वेरी गुड भाव, कोई दिक्कत नहीं है, अगर पूरा कंटिन्यू चलता है तो। बिल्कुल डिपेंड ऑन आमदनी। जनवरी दिसंबर में बहुत ज्यादा मेरे हिसाब से करेक्शन आना चाहिए, ये मेरी थॉट्स है, क्योंकि महुआ भावनगर कैसी आती है। बिल्कुल सर, तो अपने पीक पे आ जाएगी वो दोनों, अलवर भी चलेगी बुरी की बुरी, अलवर के पास भी 1-1.5 महीना है। ये सब जब मिक्सअप हो जाएगा तो बाजार कहाँ रुकेगा ये नहीं कह सकते। बाकी मेरे हिसाब से अभी 15 से 20 दिन 30 से लेके 50-40 के बीच में बाजार रहना चाहिए। बिल्कुल, ये मेरी कैलकुलेशन। बाकी सर जैसे अभी जिस हिसाब से आवक आ रही है, तो और डाउन जाएगा क्या? सर देखो, ये तो आमदनी के ऊपर है, आमदनी बढ़ जाएगी। अगर अलवर मान लो 20,000 कट्टे आ गए, तो वो तो बेचने पे यकीन रखते हैं। ऑक्शनल मंडियां है सारी, तो ऑक्शनल मंडी के अंदर तो वो बेचेंगे, उनको बेचना है। ठीक है सर, वो बाजार चलाएंगे। बिल्कुल। अभी जैसे लाल वाला प्याज है, ये कितने रोज का आएगा, कितने दिन और चलेगा? जो राजस्थान का लोकल प्याज है, ये भी बहुत ज्यादा आ रहा है ना सर?
लोकल ये अपना थावला और ये हावड़ा, हाँ थावला भोपालगढ़ और ये बिल्कुल सब। बिल्कुल बिल्कुल। सर कैलकुलेशन के हिसाब से पता नहीं पड़ पा रहा है मेरे हिसाब से। आज मैं महीना भर हो गया ये सुनते हुए कि खत्म हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, हो जाएगा, खत्म पर हो नहीं रहा है। तो मेरे को नहीं कैलकुलेशन पता है इन चीजों की, क्योंकि मैं थावला कम बेचता हूँ। बिल्कुल मैं भोपालगढ़ बेचता ही नहीं हूँ। सही तो ये है। बिल्कुल मैं ये बेचता हूँ झालावाड़, नासिक, नया, ये बिल्कुल बेचता हूँ मैं। तो वो नहीं बेचता हूँ, तो इसलिए माफी चाहूंगा। अधूरा ज्ञान मैं बांटता नहीं, बिल्कुल। ये मेरे अंदर गंदी आदत है। चलो क्योंकि जी, आपका वीडियो आपके माध्यम के थ्रू पता नहीं कहाँ कहाँ लोग देख रहे हैं, तो मैं नहीं चाहूंगा अधूरा ज्ञान दूं मैं किसी को। बिल्कुल बिल्कुल मेरे को जो ज्ञान है वो ये है। हाँ, बाजार के अंदर करेक्शन होगा, 110% होगा, 210 टका होगा, मगर ऐसे भी नहीं कि घबराहट के अंदर आप गीला माल खोद के ला रहे हो। क्योंकि गीला माल खोद के लाओगे तो आप बाजार बिगाड़ रहे हो, क्योंकि वो गीला माल आप रोक नहीं सकते। एक बार गेट से निकल गया, कट गया, मंडी तक पहुंच गया, तो आप रोक नहीं सकते उसको। बिल्कुल सबसे बड़ी दिक्कत। तो इसलिए मैं बोलूंगा अच्छे ढंग से लाओ, बढ़िया लाओ, जो नसीब में होगा, विधाता ने लिखा होगा वो मिलेगा। आपके माल के अंदर क्वालिटी होगी, क्या पता बाजार 45 हो जाए, 50 हो जाए, क्योंकि साउथ बिल्कुल वालों के ऊपर है। साउथ वाले अगर अलवर आके बैठ जाते हैं तो बल्ले बल्ले हो जाएगी। साउथ वाले ही थे जिन्होंने 90, 94, 98, 100 अलवर मंडी भी बोली है एक बार। तो हो सकता है इस साल भी हो जाए, ऐसा भी नहीं है। बाकी बिल्कुल मेरे हिसाब से 30 से 50 के बीच में बाजार रहेगा। डरने की बात नहीं है, इतना बिल्कुल। कोई इतनी घबराहट नहीं है जैसा मैं देख रहा हूँ माहौल बाजार के अंदर। हाँ, तो मेरे बस हिसाब से वो माहौल बन गया है सर, घबराहट पैदा करने वाला सर। होता है ना सर। किसानों के हाथ में, व्यापारियों के हाथ में प्याज बढ़े हैं, 50-55 रुपए जो प्याज बिक रहे हैं वो हल्के कम नहीं है। भाव बिल्कुल अच्छे हैं तो घबराहट हो रही है। अब क्या पता ये नहीं मिले, या बिल्कुल मेरे को ये नहीं मिले, या मेरे को ये नहीं मिले, तो घबराहट अपन भी घबराएंगे। अगर बिल्कुल। अपने हाथ में आज 10 गाड़ी पड़ी हो, मैं भी आपसे बोलूंगा बेच दे, करेगा क्या। तो सर ने एक फिगर बताया 30 से 50 के बीच में रहने वाला है, अब इतना तो रह सकता ये है। मेरी कैलकुलेशन है। बिल्कुल मेरा जो ज्ञान है वो ये ज्ञान कहता है कि 30 से 50 में जाके बाजार रुकना चाहिए। बिल्कुल क्योंकि घबराहट सबको है। व्यापारी लोड करेगा तो उसको भी घबराहट होगी, वो लोड करेगा तो उसको भी घबराहट होगी, आप लोगे तो आपको भी बिल्कुल घबराहट होगी। 10 कट्टे लेने वाला 5 लेगा, 5 लेने वाला 2 लेगा, बिल्कुल कल सर। वापस आ जाएंगे मंडी। ये चलो घबराहट का कारण है। राधे राधे। A34 नारायण डेरा मुआना मंडी। कोई मुंह से अगर गलत शब्द निकला हो तो माफी चाहता हूँ। चलो सब जी। किसान भाइयों को राधे राधे। बाकी मैं पॉलिटिक्स से बहुत दूर हूँ, मेरे धन्यवाद सब रेस्पेक्टफुल है। क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं, मेरे को मेरा व्यापार भला और मैं भला। राधे राधे साहब। धन्यवाद सबको।